जोधपुर ग्रामीण के ओसिया क्षेत्र में गुमशुदा वृद्ध महिला के ब्लाइंड मर्डर का पुलिस ने खुलासा कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मामला चेराई गांव का है, जहां 11 अक्टूबर 2025 को 72 वर्षीय चंपा देवी रहस्यमयी परिस्थितियों में लापता हो गई थी। परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। पुलिस ने CDR एनालिसिस, तकनीकी इनपुट, डॉग स्क्वायर और SDRF की मदद से तलाश शुरू की। जांच में संदेह पड़ोसी हप्पाराम के पुत्र अक्षय पर गया, जो ऑनलाइन जुआ और नशे का आदी बताया जा रहा है। पुलिस जब उससे पूछताछ कर रही थी तो वह मोबाइल डेटा डिलीट कर मौके से फरार हो गया। साइबर टीम ने डिलीटेड डेटा रिकवर किया, जिसमें चंपा के पहने सोने के भंवरिये की फोटो मिली। इसके बाद पुलिस टीम ने आरोपी का पीछा कई राज्यों में किया। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी होते हुए आखिरकार बिहार के पटना जंक्शन से गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में आरोपी ने जुर्म कबूल करते हुए बताया कि उसने सोने चांदी के आभूषण लूटने के इरादे से लोहे की सरिये से वार कर वृद्धा की हत्या कर दी और शव को घर के पीछे छुपाकर रात में खेत में दफना दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर आभूषण भी बरामद कर लिए हैं। ये ओशिया थाने के अंदर 12 तारीख को एक गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज कराई कि मेरी माँ घर से निकली थी और शाम तक वापस नहीं आई। उस संबंध में वो गुमशुदगी रिपोर्ट की जब मैंने जांच शुरू करी तो सारे टेक्निकल हैंड लेके और जो भी आसपास में थे उनसे पूछताछ करके डॉग स्क्वाड को भी यूज़ किया और SDRF पास में कोई पानी वानी का था वो भी SDRF को भी यूज़ किया और सभी संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ शुरू की। तो हमारी जो एक स्पेशल टीम को गई हुई थी तो वो किसी पॉइंट पे लेके किसी घर के अंदर बैठे बैठे उनसे पूछताछ कर रहे थे तो एक लड़का उनकी रिकॉर्डिंग करने लग गया। तो उनको डाउट हुआ कि भाई ये क्यों रिकॉर्ड कर रहा था। तो उसका वो फ़ोन लेके चेक किया। फ़ोन लेके चेक करके तो उसके अंदर उसको संदिग्ध चीज़ें मिली। तो लड़के को वापस लेने गए, भाई उसका फ़ोन तो ले लिया, चेक करा तो वो लेने गए। वो लड़का वहाँ से पार हो गया, निकल गया वहाँ से। उसको फिर शक आगे बढ़ा, फिर उस लड़के को फॉलो किया और वो पहले बॉम्बे गया, बॉम्बे से फिर दिल्ली गया, दिल्ली से फिर पटना पहुंच गया। पटना रेलवे स्टेशन से उसको दस्तयाब किया और दस्तयाब करके उससे पूछताछ की तो उसने ये कबूला कि अब ये जो महिला है ये इनकी घर पे आई थी और मैं अकेला था। तो उसको मेरी माँ के बारे में पूछा तो मैंने कहा पड़ोस में कहीं भी आ जाएगी, आप बैठो। बैठा कर उसके गले के अंदर और कान नथ, एक नाक के अंदर नथ सोने उसको दे के उसका मन खराब हो गया और उस महिला को पास से एक रोड ला के छिपा के लाया और पीछे जाकर उस पर वार किया और उसको मार दिया। और उसके जो सोने के जो आइटम थे, कंठी थी और नथ थी, ये उसने निकाल दिया। ये दिन की बात है, ये करीब 12-1 बजे की बात। फिर वो खून उसने वहाँ से साफ़ किया और डेड बॉडी को वहाँ से घर से पीछे के साइड में एक कमरा बना हुआ था, उसको शिफ्ट कर दिया और ऊपर कुछ रख दिया और कमरे को साफ कर दिया। फिर नाइट के अंदर खुद जगता है और जाके इसके पीछे खेत के अंदर गड्ढा खोदता है। गड्ढा खोद के फिर अब तक की जो तफ्तीश आई है, हमने उससे पूछताछ की। उसने बताया कि मैं एक लोहे का खाट थी, उसको डेड बॉडी को रखा, वो खाट को आगे से खींचता हुआ मैं वहाँ ले गया, उस गड्ढे के अंदर उसको गाड़ के और ऊपर वापस मिट्टी डाल के ऊपर खीप डाल दी, खीप और पत्थर से डाल दी। और जो इतने दिन पुलिस घूम रही थी तब तक मैं यूँ पुलिस को नोट कर रहा था। मैं कहीं बाहर रहता तो दूसरों से पूछता पुलिस क्या करती। तो इस प्रकार लूट की वारदात को अंजाम देने के लिए अक्षय हप्पाराम जो 20 साल का लड़का है और एक पास की ढाणी का रहने वाला लड़का ही, उसने ये वारदात की। सर जुआरी कोई पैसे हार चुका था जुए में कैसा? नहीं, ऐसा जुआरी का अभी तो उसका कोई ट्रेंड हमारे सामने नहीं है। ये ज़रूर है कि वो नशा करता है।